आपकी जो थायराइड ग्लैंड है बॉडी के बहुत सारे प्रोसेसेस के साथ जुड़ी हुई है, इंक्लूडिंग फैट बर्निंग कितना एफिशिएंटली होता है, मेटाबॉलिज्म, वेट मैनेजमेंट, आपका बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन करता है, मेंटल हेल्थ, गट हेल्थ, इम्यूनिटी, बहुत सारी चीज़ें। और इसीलिए जब थायराइड डिसफंक्शन हो जाता है तब जाके आपका पूरा बॉडी जो है थम सा जाता है, रुक सा जाता है, बहुत सारे इम्बैलेंसेस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली आज इस पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ हाइपोथायराइड अगर आपको है तो कौन से टॉप 7 फूड्स है जो आपको अवॉइड करने चाहिए। यस, जो आपके थायराइड डिसफंक्शन को और ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। और इसीलिए जब थायराइड होता है, हाइपोथायराइड होता है या हशीमोटोस हाइपोथायराइडिज्म होता है, उसमें वी सी दैट मूड स्विंग होना, बहुत ज़्यादा कोल्ड फीलिंग आना, वेट गेन होते रहना या वेट लॉस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाना, या मेटाबॉलिज्म स्लो होना, स्लगिश फील करना, एनर्जी क्रैश हो जाना, क्रेविंग होते रहना, हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाना, और ऐसे बहुत सारे इश्यूज जो है वो कॉमनली लोग फेस करते हैं। बट लेट मी टेल यू, ये कोई भी सिम्टम क्यों ना हो, अगर आपको हाइपोथायराइड है या हशीमोटोस विच इज़ एन ऑटो इम्यून कंडीशन, अगर ये कंडीशन है तो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपके डाइट में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इस थायराइड कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब बना रहा है। जब वो डाइट में से अवॉइड करेंगे, ऑटोमेटिकली इस सिम्टम में भी हम रिलीफ पा सकते हैं और थायराइड रिवर्सल की जर्नी में भी हमें हेल्प मिल सकता है। न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में, आपकी गट हेल्थ में जो डिस्टर्बेंसेस और डिसबायोसिस क्रिएट हुआ है उसे वापस से बैलेंस लाने के लिए, आपका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस करने के लिए, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, और आपका वेट मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंटली हो सके, यानी वेट लॉस को सपोर्ट कर सके, उसके लिए न्यूट्रिशन इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। बट आज मेनली हम बात करेंगे क्या नहीं खाना चाहिए। सो टॉप 7 फूड्स दैट यू मस्ट अवॉइड, लेट्स टॉक अबाउट दैट इस पॉडकास्ट में होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई में। मेक श्योर आप ये पॉडकास्ट उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको ये सिमिलर प्रॉब्लम है और चाहते हैं कि वो अपने डाइटरी चेंजेस एफिशिएंटली कर पाए। सो सबसे पहला फूड जो नहीं आपको लेना है दैट इज रॉ एंड एक्सेस क्रूसीफरस वेजिटेबल्स। मैंने सिर्फ क्रूसीफरस नहीं कहा, रॉ और एक्सेस 2 शब्द डाले हैं, ध्यान से सुनना। एक मिथ है, लोगों को लगता है कि आप कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ब्रसेल्स स्प्राउट्स वगैरह जो क्रूसीफरस वेजिटेबल्स में आते हैं नहीं खाने चाहिए। एब्सोल्युटली नॉट। पहले तो हम उसका एक कंसेप्ट समझते हैं कि क्यों वो जनरली मना किया जाता है। जो रॉ क्रूसीफरस वेजिटेबल्स होते हैं उसके अंदर होता है गोइट्रोजेंस, ग्लूकोसिनोलेट्स। गोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज होने की वजह से वो क्या करेगा, उसके अंदर कंपाउंड होता है गोइट्रोजन। गोइट्रोजन का मतलब ये होता है कि वो आपके आयोडीन इनटेक को इंटरफियर कर देगा। आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो आयोडीन का इस्तेमाल करके थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, बट जब गोइट्रोजन की बात आती है तो वो आपके आयोडीन एब्जॉर्प्शन अपटेक को क्योंकि इंटरफियर कर देता है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो पाता, इसकी वजह से वो मना किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो बिल्कुल नहीं खाना है, इसका मतलब ये है कि रॉ अवॉइड कीजिए। कुक्ड फॉर्म में आप ज़रूर खा सकते हैं क्योंकि जो गोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, डज नॉट डैमेज यू, इनफैक्ट वो आपको एक्चुअली हेल्प करता है। उसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती है। इट इज़ ऑल्सो वंडरफुल फूड फॉर लिवर। जो रिसेंटली मैंने लिवर के ऊपर पॉडकास्ट बनाया था उसमें भी मैंने टॉप फूड्स शेयर किए थे जो ऐड करने चाहिए, उसमें क्रूसीफरस वेजिटेबल्स आता है। तो अगर आपको हाइपोथायराइड है, आपको क्रूसीफरस वेजिटेबल्स मॉडरेशन में खाना है, मतलब कि बहुत एक्सेस नहीं, और रॉ नहीं खाना है, कुक्ड फॉर्मेट में आप ज़रूर खा सकते हैं। सेकेंड आता है सोय प्रोडक्ट्स। अब उसमें भी मैं डिटेल में जाती हूँ कि क्या सोय में भी आप क्या ले सकते हो, क्या नहीं ले सकते हो। पहले तो सोयाबीन रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स या फूड्स होते हैं उसमें होता है आइसोफ्लेविन्स। ये एक किस्म के फाइटोएस्ट्रोजेंस है कि जो आपके बॉडी में ईस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं, जिसकी वजह से आपके थायराइड प्रोडक्शन में इंटरफियरेंस आ सकता है। इवन वो जो थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम है उसको भी इनहिबिट कर सकता है, जिसकी वजह से आपके थायराइड हेल्थ को असर हो सकता है नेगेटिवली।
बट आपको दो तरह के सोय प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलेंगे, एक होता है फर्मेंटेड, दूसरा होता है नॉन फर्मेंटेड। फर्मेंटेड आप जरूर ले सकते हैं, नॉन फर्मेंटेड अवॉइड करना है। नॉन फर्मेंटेड का मतलब क्या होता है, जब आप सोए देखो डायरेक्टली वो सोयाबीन में से जब बन जाता है प्रोडक्ट तो उसे नॉन फर्मेंटेड कहा जाता है। बट जब फर्मेंटेड मतलब कि सोयाबीन को फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो पोटेंशियली प्रॉब्लमेटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो ब्रेकडाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिनको भी हाइपोथायराइड या हशीमोटोज है उनको कोई चैलेंज नहीं आता है इन मोस्ट केसेस। बट येस, नॉन फर्मेंटेड अवॉइड करना है, जैसे कि सोय मिल्क, टोफू, सोयाबीन ऑयल, एडमामे, सोय सॉस, सोय फ्लावर वगैरह वगैरह, राइट। बट एडमामे मॉडरेशन में, नॉन जीएमओ अगर है, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है तो आप ज़रूर उसे कंसिडर कर सकते हैं। फर्मेंटेड जो भी है वो ज़रूर आप लीजिए, जैसे कि मिज़ो हो सकता है, टेम्पे हो सकता है, वो सेफली कंज्यूम कर सकते हैं फॉर पीपल विद थायराइड डिसफंक्शन। अभी एक रीसेंट रिसर्च हुआ था इन इटली, जहाँ पर एक टॉडलर जिसको गॉइटर और हाइपोथायराइड देखा गया था, उसमें पाया गया कि वो 12 महीने का जब से था तब से सोय मिल्क और उसके जैसी प्रोडक्ट्स बहुत सारी यूज उसने की थी, जिसकी वजह से गॉइटर या हाइपोथायराइड का कंडीशन वर्स हुआ था। इसका मतलब इस स्टडी से ये पता चला, और ऐसे बहुत सारे स्टडीज ये बताते हैं कि बिकॉज ऑफ गॉइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज स्पेशली इन द नॉन फर्मेंटेड सोय प्रोडक्ट्स, वो आपके हाइपोथायराइड कंडीशन को और उसके सिम्टम को वर्स बना सकता है। सो बॉटम लाइन क्या है, आप टेम्पे और मीजो टाइप के या नॉन जीएमओ और नॉन फर्मेंटेड अवॉइड करना है, बट नॉन जीएमओ और फर्मेंटेड जो है वो आप जरूर ले सकते हैं। तीसरा फूड आता है ग्लूटेन। ग्लूटेन होता है व्हीट यानी गेहूं, बार्ले और राय में। अब ज्यादातर हम इंडिया में गेहूं इस्तेमाल करते हैं, बट आज वो प्रॉब्लमेटिक इसीलिए है क्योंकि बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन आज वो कहीं ना कहीं एडल्टरेटेड हो चुका है, उसकी वजह से वो स्मॉल इंटेस्टाइन को इरिटेट कर देता है। और स्पेशली जो ऑटो इम्यून कंडीशन है हशीमोटोज, उसमें वो बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि अगर ऑटो इम्यून वर्जन है आपका थायराइड का तो आप ज़रूर उसे अवॉइड कर सकते हैं। बिकॉज एक स्टडी, एक नहीं बहुत सारे स्टडी में पाया गया कि ग्लूटेन फ्री डाइट जो लोग कंज्यूम करते हैं उनका एंटीबॉडी, थायराइड एंटीबॉडी लेवल जो है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाता है, थायराइड फंक्शन इंप्रूव हो जाता है, और इवन ग्लूटेन रिलेटेड सेंसिटिविटी जो पता नहीं होती वो भी रिजॉल्व हो सकती है। अब ग्लूटेन क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बिकॉज वो डायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम को एंगेज कर देता है। इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है, तो वो क्या करेगा, अटैक करना शुरू करेगा। और कॉन्स्टेंटली जब ये होते रहता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है बॉडी में, और इन्फ्लेमेशन और इम्यून सिस्टम एंगेज हो जाने की वजह से ऑटो इम्यूनिटी भी क्रिएट होती है कि जो थायराइड को खुद को अटैक करना आपका इम्यून सिस्टम शुरू कर देगा। सो जिसकी वजह से आप वीट जितना भी अवॉइड कर सकते हैं अपने डाइट में से, मेक श्योर दैट यू डू दैट। और आप ऑप्ट कर सकते हैं कुछ मिलेट्स को, होल ग्रेन्स को, कि जो हेल्दियर वर्जन भी माने जाते हैं, जैसे कि रागी हो सकता है या जवार हो सकता है, इवन राइस। चौथा आता है हाईली प्रोसेस्ड फूड्स, जैसे पैकेज्ड फूड्स हो सकते हैं या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हो सकते हैं। उसके अंदर होता है अनहेल्दी फैट, शुगर और आर्टिफिशियल एडिटिव्स होते हैं कि जो आपके बॉडी में कोई न्यूट्रिशन नहीं देता, एम्प्टी कैलोरीज देता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज क्रिएट कर देगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है। और इमेजिन कीजिए कि एक सिटी है जिसमें इतना सारा ट्रैफिक जमा हो चुका है कि अब आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपके बॉडी में भी वैसा ही होता है। आपका बॉडी ये समझता है कि यार कितना ट्रैफिक हो चुका है, मतलब कि जब आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी जंक फूड और पैकेज्ड फूड खाते हो तो अंदर बॉडी में ट्रैफिक जाम हो जाता है। देयर इज टू मच टू कोप अप विथ। बॉडी सोचता है मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, इसके साथ भी फाइट करना है, हाई सोडियम के साथ भी फाइट करना है, और ये ट्रांस फैट के साथ भी फाइट करना है। तो वो बेचारा ओवरवर्क करना शुरू कर देगा, वो खुद इरिटेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आपके थायराइड को असर करता है। हाईली प्रोसेस्ड फूड्स इवन आपके गट डिसबायोसिस को क्रिएट करता है, वो आपके गट माइक्रोबायोम को डिसरप्ट कर देगा, जिसकी वजह से जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया उधर है वो सारे धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएंगे, बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे। और एक हेल्दी गट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल रोल प्ले करता है इन रेगुलेटिंग योर इम्यून सिस्टम एंड रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स जो आपके थायराइड के ऊपर नेगेटिवली असर ला रहा है।
जब गट डिसबायोसिस होता है तो वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी क्रिएट करेगा और ऑटो इम्यूनिटी भी क्रिएट करेगा। इवन ये पैकेज फूड जो है, बिकॉज ऑफ एम्प्टी कैलोरीज, आप ज्यादा खाओगे, ओवर ईट करोगे और पेट भी नहीं भरेगा, जिसकी वजह से वेट गेन होगा कि जो आपको न्यूट्रिशन तो कोई दे ही नहीं रहा है, बट फैट अक्यूमुलेट हो रहा है आपके बॉडी में। और ये जो एक्सेस वेट है वो बॉडी के ऊपर स्ट्रेस देता है, जो मेटाबॉलिक बैलेंस को बिगाड़ देता है और हार्मोनल प्रोडक्शन और रेगुलेशन को भी डिस्टर्ब कर देता है। सो क्या अवॉइड करना है? पैकेज्ड फूड्स हो सकते हैं, स्नैक्स, वो नमकीन, वो इंस्टेंट नूडल्स या फ्रोजन मील्स, ये सारी चीजें हम जरूर अवॉइड करें। 5वां फूड आता है कैफीन, जो अवॉइड करना है। आप जो दवाई लेते हैं थायराइड के लिए, लेवोथायरॉक्सिन हो सकता है या जो भी दवाई, उसका भी एब्जॉर्प्शन जरूरी है। और जब कैफीन ज्यादा मात्रा में लिया जाता है तो वो जो उसकी कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की, उसको वो इंटरफियर कर देगा, वो एब्जॉर्प्शन कम कर देगा। दूसरा, कैफीन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड्स के ऊपर स्ट्रेस लाता है। कैफीन स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को कि वो एड्रिनालिन और कॉर्टिसोल को बढ़ाए, कि जो बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स है। और आपको अगर ऑलरेडी हाइपोथायराइड या हशीमोटोज है, आपका बॉडी स्ट्रेस से गुजर रहा है अभी, उसको और ज्यादा आप कैफीन से, टू मच ऑफ कैफीन से स्ट्रेस दूसरा दे रहे हो, तो जिसकी वजह से उसको ओवरवर्क करना पड़ेगा। तो क्या करेगा? एक ओवरवर्क्ड इंसान जो है कभी खुश रह नहीं सकता है, वो हमेशा लोगों के ऊपर चिल्लाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। दैट्स व्हाट द थायराइड ग्लैंड इज गोइंग टू डू। फटीग बढ़ जाएगा, एंग्जाइटी बढ़ जाएगा। इवन वो आपकी बोन हेल्थ को भी असर करता है। सो एक्सेसिव कैफीन कंजम्पशन जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में रुकावट ला देगा, वो आपकी बोन हेल्थ को नेगेटिवली असर करता है। एंड पीपल विथ हाइपोथायरॉयडिज्म एनीवे हैव हायर रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो जब कैफीन जरूरत से ज्यादा लोगे, कैल्शियम और बोन हेल्थ को असर करेगा, आपके बोन स्ट्रक्चर को वो वीक बना देगा, कि जो बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और डैमेज और ज़्यादा क्रिएट करता है। इवन कैफीन से स्लीप जब डिस्टर्ब होती है तो और ज़्यादा मल्टीप्लाइड डैमेज होता है। वाई? बिकॉज स्लीप इज़ असेंशियल फॉर थायराइड हेल्थ। और जब आप सही टाइम पे सोते नहीं हो, थायराइड कैफीन की वजह से अगर आप क्वालिटी स्लीप नहीं लेते हो, तो बॉडी का जो रिपेयर सिस्टम और डिटॉक्सिफिकेशन है प्रॉपरली होता नहीं है, और नेगेटिवली आपके थायराइड फंक्शन को वो असर करता है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि कैफीन यानी जो टी, कॉफ़ी, बूस्टर्स, बहुत सारे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स उसमें मौजूद होता है, वो हम लेना बंद कर दें। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो उसके कंजम्पशन को मॉडरेशन में ला दीजिए, कम कर दीजिए। अगर हो सकता है अवॉइड करें, नथिंग लाइक इट। बट इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो अगर आप दिन के 4 कप चाय या कॉफ़ी लेते थे, कम कर दीजिए। अगर 2 लेते हैं, 1 कर दीजिए, राइट? अगर मिल्क के साथ लेते थे, शुगर के साथ लेते थे, तो आप उसको ब्लैक ले सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, और फिर धीरे धीरे ग्रीन टी तक आ सकते हो, हर्बल टी तक आ सकते हो, राइट? सो दिस इज़ हाउ आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। बट जब मैंने टी और कॉफ़ी की बात करी है, तो उसमें एक और हार्मफुल चीज़ हम डाल देते हैं, विच इज़ मिल्क। आई नो बहुत सारे लोग ये सुनकर ही दुखी हो जाएंगे, बट बहुत सारे लोगों को हाइपोथायराइड और हशीमोटोज में मिल्क सूट नहीं करता है, मोस्ट पीपल, ऑलराइट। और कुछ एविडेंस तो ये बताता है कि डेयरी या मिल्क स्पेशली जो है वो आपकी इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा। और ये सभी के लिए नहीं है, बट मेजर लोगों के लिए ये अप्लाई करता है। स्पेशली ये उन लोगों के ऊपर अप्लाई करता है जिनको हशीमोटोस थायराइडाइटिस है, विच इज ऑटो इम्यून कंडीशन। एक थियरी तो ये भी बताती है कि जो काउ मिल्क के अंदर का प्रोटीन होता है, बॉडी उसे बाय मिस्टेक ये समझ लेता है कि ये थायराइड प्रोटीन है, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून अटैक जो है वो ट्रिगर होगा। बट रिमेंबर, दिस इज ओनली फॉर पीपल हु हैव एनी सेंसिटिविटी रिगार्डिंग डेयरी। अच्छा, कुछ लोगों को लैक्टोस इंटॉलरेंस भी होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा? जब आप मिल्क स्पेशली लेते हैं जिसमें लैक्टोस नाम का शुगर होता है, तो वो डाइजेस्ट बराबर होगा नहीं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जैसे कि ब्लोटिंग हो सकता है, गैस, डायरिया टाइप का इश्यू क्रिएट कर सकता है। अब गट हेल्थ प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। डाइजेशन अच्छा नहीं है तो वो एडिशनली आपके थायराइड और जो डिसफंक्शन हुआ है उसको और ज़्यादा बिगाड़ना शुरू कर देंगे। आपके सिम्टम्स को भी वो और ज़्यादा खराब कर सकते हैं। सो मिल्क अगर आप लेट से लेना ही चाहते हैं, दूर कर ही नहीं सकते हैं, सो हेल्दियर ऑल्टरनेटिव ये रहेगा कि मिल्क डेयरी ही लेना है तो मे बी आप ऑर्गेनिक या हार्मोन फ्री जो डेयरी आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप हेल्दियर प्लांट बेस्ड सब्सटीट्यूट्स जैसे कि कोकोनट मिल्क, ओट्स मिल्क, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 7वां और आखिरी फूड आता है शुगरी बेवरेजेस।
आपके ब्लड शुगर को इम्बैलेंस करता है, कांस्टेंट स्पाइक करते रहता है, क्रैश वाला क्रेविंग वाला फीलिंग आता है, आप फटीग फील करोगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में क्रिएट हो सकता है। ये इवन आपके ऑटो इम्यून फ्लेयर अप को भी बढ़ा देगा, मतलब कि फ्रीक्वेंटली आपकी थायराइड ग्लैंड जो है एंगेज हो जाएगी अटैक करने के चक्कर में, वो और ज़्यादा आपको सिम्टम खराब करके देगी, आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाई शुगर इनटेक की वजह से आपका वेट गेन भी हो सकता है, बिकॉज शुगर को बॉडी जो है वो फैट के स्टोर में जमा कर देगा, राइट। मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है और जिसकी वजह से आप शुगर का इस्तेमाल एनर्जी के रूप में करने के बदले शुगर का इस्तेमाल फैट स्टोरेज के रूप में होगा, एंड हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होगा, हार्मफुल गट बैक्टीरिया क्रिएट होने वाले हैं। लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि एक्चुअली शुगर क्रेविंग जो है वो गट हेल्थ, गट माइक्रोबायोटा बैक्टीरिया के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। जब आप अनहेल्दी जैसे शुगरी बेवरेजेस लेते हो तो उसकी वजह से आपका जो गट है वो चेंज हो जाता है, उसमें ऐसे बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ना शुरू कर देते हैं विच आर हार्मफुल बैक्टीरियाज की जो शुगर क्रेव करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आपको जब शुगर खाने की इच्छा होती है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपके गट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं कि जो मांग रहे हैं शुगर को। क्योंकि एक्चुअली शुगर जो है ना वो उनका खाना बन जाता है बुरे बैक्टीरिया का। तो क्या करेंगे बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए, वो मांगेंगे मेरे को खाना दो, और उनके लिए खाना क्या है? शुगर, राइट। शुगरी बेवरेजेस जो आप लेते हैं, तो उसकी वजह से वो जिंदा रह पाते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअली भूख हमें फिजियोलॉजिकली लगती है, भूख हमें बैक्टीरिया बोलता है कि मेरे को खाना दो वो। दैट इज वाई अगर हम गट माइक्रोबायोम को भी चेंज करते हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग सर्टन फूड्स, कि जो आपके जो गुड बैक्टीरिया है उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकता है, बैड बैक्टीरिया की क्वांटिटी कम कर सकता है, दैट विल वर्क वंडर्स। बट वो कौन से फूड्स है हम एक और पॉडकास्ट में उसके ऊपर बात करेंगे। अभी के लिए जो टॉप 7 फूड्स मैंने बताया है जो आपको अवॉइड करने चाहिए, आई होप कि आपको काफ़ी सारा आइडिया मिल चुका होगा। आई होप कि अब आप ये सारे फूड्स के हेल्दियर सब्स्टिट्यूट्स या किस फॉर्म में खाना या मॉडरेशन में खाना वो समझ पाए होंगे। मेक श्योर कि इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को शेयर करना ना भूलेगा। एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी आप इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और जल्द ही मैं टॉप 7 फूड्स या टॉप फूड्स फॉर थायराइड कंडीशन वो भी मैं लेकर आऊँगी। क्या ऐड करना चाहिए उसके ऊपर भी बात करेंगे। और क्या आप मुझसे जानना चाहेंगे ज़रूर नीचे कमेंट में बताइएगा, और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा उसके ऊपर भी मुझे बताइए। लेट मी नो बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो फीडबैक देते हैं, आई लव टू वर्क हार्डर, आई लव टू सी कि कैसे मैं और ज़्यादा वैल्यू डिलीवर कर सकती हूँ ताकि हमारा भारत जो है वो बीमारी से मुक्त हो सके और ज़्यादा आगे बढ़ सके। बिकॉज रिमेंबर, अगर हेल्थ है तो सब है। जल्द ही मिलते हैं।